हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। और इसमें आप लोग देखेंगे बी स्टेट के बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, और इसी में आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रतिनियुक्त शिक्षकों के सहारे बिहार के स्कूल ही कैसे चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंट भर्ती नहीं दी जा रही सरकार के द्वारा, और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लेटेस्ट अपडेट पे भी चर्चा होगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बी स्टेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, तमाम यूट्यूब साथियों के द्वारा ये चीज़ें बोली जा रही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 10 मार्च से पहले ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं है, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 मार्च तक ही मिलेगा। और रही बात, जब मिल रहा है तो आप लोगों को जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे 2 चीज़ें लेके जानी है। एक आपका कोई जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, और दूसरा जो है आपको एडमिट कार्ड लेके वहाँ पे जाना है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को वहाँ देते ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बी स्टेट का डाटा नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा के ले जाएं और जो है अपना आधार कार्ड उनको दीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा। अगर बी स्टेट से रिलेटेड कोई भी डाटा है आपके पास तो वो आप लगा सकते हैं, और एक आधार कार्ड लगाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे में आपको फिर एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। बात करें बी स्टेट के नोटिफिकेशन और जो है इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो देखिए दोस्तों, मंत्रियों के द्वारा और तमाम सरकारी अधिकारियों के द्वारा ये चीज़ें बार बार कही जाती है कि 7279 पद बहुत जल्द आ रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि अभी कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि कब आ रहा है। कोई इसका फाइनली डेट तय नहीं हुआ है। हाँ, आएगा ये तय है, लेकिन अभी भी कुछ ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि हाँ आ रहा है, इस डेट को आ रहा है। बात करें एग्जाम डेट की, तो तमाम साथियों द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि अगस्त में, जुलाई में, जून में एग्ज़ाम होंगे। तो वो भी अभी 100% तय नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक एग्ज़ाम डेट की बात करना ही बेकार है। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई कैसे कह सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, भले ये वीडियो कुछ साथियों को बुरे लग रही हो, लेकिन यही सच है। तो दोस्तों, इसके लिए बस यह है कि आप लोगों को कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। जब तक आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, बार बार सरकार के समक्ष नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, सरकार सोती रहेगी। तो इतना तो है, जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही है कि बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बीच में क्या आ गया कि स्टेट, तो दोस्तों देखिए, यह स्टेट का भी चांसेस कहीं ना कहीं बन रहे हैं। अगर यह स्टेट हो गया तो ये भर्ती कम से कम 5 से 6 महीने और अटक जाएगी। लेकिन चूंकि चुनाव है बिहार में, इसको देखते हुए यह स्टेट करा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर यह स्टेट होता है तो ऐसे में चुनाव से पहले टीआरई 4 करा पाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का यही प्लान है कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने के लिए अगर वो स्टेट कराती है तो फिर ये भर्ती नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में चुनाव से पहले उसका ये वादा ही रह जाएगा। तो उम्मीद ये भी लग रही है कि स्टेट नहीं होगा, क्योंकि मेल जरूर किया गया है, लेकिन अब तक जो है बीपीएससी के द्वारा अभी तक कोई उस पर जो है सुझाव या उस पर कुछ अपना डिसीजन जो भी है वो अभी तक दिया नहीं गया है। तो ये भी अभी अंधेरे में ही चल रहा है। साथियों, आप सभी से यही आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी को बखूबी बनाए रखें, जिससे कि जब भी ये भर्ती आए आप लोग इसमें अपनी सीट पक्की कर लें। ठीक है, और बात कर लेते हैं प्रतिनियुक्त शिक्षकों की। तो देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या विडंबना चल रही है। सूबे में 3 नेत्रहीन विद्यालय हैं, ठीक है, एक पटना में है, दरभंगा में है और भागलपुर में है। तीनों विद्यालय संचालित किए जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे ही नेत्रहीन विद्यालय चल रही है। तीनों विद्यालय प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। केवल एक दरभंगा वाला विद्यालय है जहाँ पे एक अस्थायी टीचर है, बाकी सब जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पे ही ये विद्यालय चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन शिक्षकों का क्या भरोसा किया जाए, ये कब अपने मूल स्कूल में चले जाएं, मूल विद्यालय में चले जाएं, इनका क्या भरोसा। और ऐसे में बच्चों का भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों
पूरी मैटर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राज्य में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 3 सरकारी नेत्रहीन विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और इसमें राजकीय नेत्रहीन विद्यालय कदम कुआं पटना, राजकीय नेत्र उच्च विद्यालय दरभंगा और राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय भागलपुर शामिल हैं। तो ये 3 विद्यालय हैं बिहार में, एक पटना में है, एक दरभंगा में है और एक जो है भागलपुर में है। ये सभी विद्यालय प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे हैं। ठीक है दोस्तों, केवल दरभंगा में संचालित जो विद्यालय है वहाँ एक जो है नियमित शिक्षक है, लेकिन और अगर 2 विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पे कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। ठीक है, पटना में संचालित नेत्रहीन विद्यालय में एक नियमित शिक्षक थे, वे अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और फिलहाल यहाँ 10 शिक्षक हैं जो कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। ठीक है, और देखिए विद्यालय में शिक्षकों के 11 पद स्वीकृत हैं और वहीं अगर बात करें दरभंगा की तो दोस्तों 3 शिक्षकों में से 2 प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें एक शिक्षक जो है संगीत और दूसरे सामान्य विषयों के हैं। आप सोचिए, जो प्रतिनियुक्त पे हैं वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? संगीत, और मतलब वो किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? एक तो संगीत के हैं और दूसरे जो है सामान्य विषयों के। आप सोचिए कि ऐसे टीचर नेत्रहीन बच्चों को किस बेस पर कितना अच्छा ज्ञान दे पा रहे होंगे। वहीं भागलपुर में संचालित नेत्रहीन विद्यालय में 2 प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे चल रहा है और यहाँ स्वीकृत पदों की जो संख्या है वो 8 है। इन तीनों स्कूलों में करीब 150 बच्चे नामांकित हैं। अगर इन तीनों स्कूलों की बात किया जाए, भागलपुर, पटना और दरभंगा, तो इन तीनों स्कूलों के बच्चों को अगर ऐड किया जाए तो करीब 150 बच्चे हैं और जो है यहाँ पे नामांकित है। इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त हो सकती है। तो जो यहाँ पे जो ये विद्यालय जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर चलाए जा रहे हैं, ये कभी भी समाप्त हो सकती है इनकी प्रतिनियुक्ति, और जिसके बाद ये अपने मूल स्थान पर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो सकती है। तो सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए, केवल दरभंगा में एक नियमित शिक्षक से सभी जगहों प्रतिनियुक्ति शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर कभी भी शिक्षक अपने मूल स्थान पर जा सकते हैं। तीनों नेत्रहीन विद्यालयों में 150 से अधिक बच्चे हैं नामांकित। 11 पद है पटना में, जिसमें से 10 जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं और जो एक शिक्षक यहाँ पे अस्थायी थे वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो देखिए क्या कहते हैं आंकड़े। तो देखिए तीनों जिले के जो आंकड़े हैं तीनों विद्यालयों के वो क्या हैं, आप देख पा रहे हैं। पटना में जो स्वीकृत पद है वो 11 है, नियमित शिक्षक 0 और वहीं प्रतिनियुक्त शिक्षक यहाँ पे 10 हैं। ठीक है, और यहाँ पे नामांकित बच्चे जो हैं 68 हैं। ठीक है, बात करें दरभंगा की तो 11 पद जो है यहाँ पे स्वीकृत हैं और नियमित शिक्षक केवल यहीं पे 1 है। ठीक है, और प्रतिनियुक्त शिक्षक जो है यहाँ पे 2 हैं और नामांकित बच्चे यहाँ पे 58 हैं। भागलपुर की बात करें तो स्वीकृत पद यहाँ पे 8 हैं, नियमित शिक्षक 0 हैं और प्रतिनियुक्त शिक्षक जो है यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे जो कुल नामांकित बच्चे हैं वो 25 हैं। तो टोटल बच्चों की अगर संख्या करें तो पता करें दोस्तों तो ये करीब 150 के आसपास है। ठीक है, और वहीं प्रतिनियुक्त शिक्षक की अगर बात करें तो ये टोटल 14 है और वहीं नियमित शिक्षक मात्र 1 है। ठीक है, तो जो ये प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं ये भी कभी भी अपने मूल स्थान पर जा सकते हैं। ऐसे में बताइए इन बच्चों के साथ क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी जताई थी नाराजगी। देखिए साल 2023 में हाई कोर्ट ने राज्य के नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि स्कूलों में निःशक्त बच्चों की सुविधा नहीं दी जा रही तो स्कूल चलाने का क्या मतलब है। सही बात है, अगर ऐसे स्कूल जो जैसे निःशक्त बच्चे जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जब तक वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं रखे जाएंगे, जब तक उनकी अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई है ये सब बेकार है। ऐसे बच्चों का कैसे विकास हो पाएगा, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी परियोजनाएं 3 महीने के अंदर कार्यरत हो जाएंगी, बावजूद इन पदों पर बहाली नहीं हो सकी है। तो आप सोच सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश की बार बार अवमानना की जा रही है, जो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कितनी गलत बात है, कह के भी नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो देखिए दोस्तों अभी जो ताज़ा न्यूज़ है वो यही है कि अभी जो मैटर चल रहा है, जो सुझाव दिया गया है कि यह स्टेट कराने की, तो अगर यह स्टेट वैसे होने के चांसेज न के बराबर हैं। अगर यह स्टेट नहीं होता है तो दोस्तों ये जो विज्ञापन है ये आपको मार्च लास्ट तक या अप्रैल में देखने को मिल सकता है।
ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बस संभावना जताई जा रही है कि हाँ ये विज्ञापन जो है मार्च लास्ट या अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा TRE 4 के लिए। अगर किसी वजह से अगर ये स्टेट करा लिया गया तो फिर ये विज्ञापन आपको अगस्त से पहले नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर स्टेट होने का मतलब पहले स्टेट होगा, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आने के बाद जो है आपको इसका नोटिफिकेशन फिर आएगा BPSC TRE 4 की। ठीक है, तो अभी आप तैयारी बना कर रखें, यही मान के चलिए कि स्टेट नहीं होगा। ठीक है, और आप अपना TRE 4 के साथ पूरे ईमानदारी से लगे रहे दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ बात करें BA स्टेट की, तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर है कि BA स्टेट भर्ती आएगी, और जैसे ही TRE 3, अभी भी इसका प्रोसेस चल रहा है, TRE 3 का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, आपको इस BA स्टेट की बात करें TRE 4 में, ये सब जो है फिर द्रुतगामी गति से आगे बढ़ेंगी और फिर ये आपको भर्ती जल्द देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ लेते हैं आप सभी से विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।